ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो जिनाणम। अपनी जो गोष्ठी चल रही है ना, इसमें मेरे को एक ही कमी लग रही है, बाकी तो गोष्ठी सब सही चल रही है, कि इसमें प्रश्नोत्तर नहीं हो रहे हैं। आप कर सकते हो। कल मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी थी। आइए आज अपन बंध अधिकार की अंतिम पायदान पर हैं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय इसमें और भी प्रकाश डालेंगे। बंध अधिकार की सबसे आखिरी की 5 गाथाएं 283, 4, 5, 6, 7 283 से 287 गाथाओं तक का मेरा विषय है। और वास्तव में बंध का कर्ता कौन है, ये विषय इन गाथाओं का नहीं है। इन गाथाओं का विषय है कि ये बंध हो रहा है, इसमें आत्मा की क्या भूमिका है। बंध हो रहा है, जीव रागादि परिणाम करता है और उससे कर्मों का बंध होता है, इसमें आत्मा की क्या भूमिका है। तो ये गाथाएं बहुत ही प्यारी भाषा में आत्मा को अकर्ता सिद्ध कर रही हैं। और ये गाथाओं में मतलब मेरे को ऐसी गाथा पूरे 5 परमागम में ये ऐसी गाथा कहीं नहीं मिली। इस गाथा का कि आप दूसरी पंक्ति देखो, एदेन उपदेशेन या अकारगो वन्निदो चेदा। इस उपदेश से आत्मा अकारक सिद्ध होता है। इस उपदेश से आत्मा अकारक सिद्ध होता है। किस उपदेश से? बोले उपदेश ये है कि अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान, इसके दो भेद हैं। अप्रतिक्रमण के भी 2 भेद हैं, एक द्रव्य अप्रतिक्रमण है, एक भाव अप्रतिक्रमण है। अप्रत्याख्यान भी के भी 2 भेद हैं, एक द्रव्य अप्रत्याख्यान है, एक भाव अप्रत्याख्यान है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो बोले एदेन उपदेशेन, इस उपदेश से यह सिद्ध होता है कि आत्मा अकारक है। इससे कैसे सिद्ध हो गया आत्मा अकारक है? देखना, ये आचार्य कुंद की शैली है। और आचार्य कुंद जो हैं, बातों बातों में जो बात कह जाते हैं वो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। टीकाकार उसको खोजते रहते हैं, टीकाकार उसमें से मर्म निकालते रहते हैं, लेकिन टीकाकार को लिखने के लिए 1 पेज की टीका लिखनी पड़ी। लेकिन कुंद भगवान ने तो 2 लाइन में अपनी बात कह दी कि अप्रत्याख्यान के 2 भेद हैं। बोले कौन से 2 भेद हैं? उसकी दूसरी गाथा है। दूसरी गाथा देखो 284, अपडिकमणम दुविहम दव्वे भावे अपच्च खाणम पी एदेन उपदेशण पिय अकार गोवन्निदो चेदा। देखो 2 आदमी लड़ रहे थे। एक ने उसको गाली दी, दूसरे ने उसको उसकी धुनाई कर दी। एक ने गाली दी, दूसरे ने उसकी धुनाई कर दी। एक आदमी वहां से निकल रहा था, मैंने पूछा भाई साहब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं भाई साहब, वो उसने उसको गाली दी, उसने उसको मार दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो यहां पर? बोले मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा बताओ, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, क्या किया बताओ? हैं? उसने वास्तव में, आप कुछ उसका करना वरना खोजो मत, उसने वास्तव में कुछ नहीं किया। उसने ज्ञाता दृष्टा होकर के ये घटना देखी। द्रव्य अप्रतिक्रमण किसे कहते हैं और भाव अप्रतिक्रमण किसे कहते हैं? अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण को यदि आपको समझना हो तो सरल भाषा में, अभी अपना सुमत जी का चल रहा है ना प्रकरण, प्रतिक्रमण अधिकारी चल रहा है और प्रत्याख्यान अधिकार अभी रात को चालू हो जाएगा। प्रतिक्रमण कहते हैं भूतकाल के दोषों का निराकरण करना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। प्रत्याख्यान क्या है? भावी काल में होने वाले दोषों का
निराकरण करना, उसका नाम है प्रत्याख्यान। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान क्या है? तो बोले भूतकाल के दोषों का निराकरण नहीं करना और भविष्य काल के दोषों का निराकरण नहीं करना, इसका नाम अप्रत्याख्यान। यहां पर क्या है, वो कह रहे हैं दो भेद क्यों बताए आपने, द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, इसके दो भेद क्यों बताए? बोले दो भेद हमने इसलिए बताए कि एक में है कर्म का उदय, द्रव्य अप्रतिक्रमण में है कर्म का उदय, और उसके निमित्त से जीव में जो भाव हुए उसका नाम है भाव अप्रतिक्रमण। क्या बोला? कर्म के उदय के निमित्त से जीव में जो भाव हुआ, इनका परस्पर निमित्त नैमित्तिक है। वो निमित्त है, जीव के परिणाम नैमित्तिक हैं। आत्मा क्या कर रहा? आप ये मत बोल देना कि आत्मा ये भाव कर रहा। कर्म के निमित्त से जो भाव हो रहे हैं, ये भाव आत्मा कर रहा है, आप मत बोल देना। क्यों? क्योंकि आचार्य को ये बताना है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध तो दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में होता है। 100 नंबर की गाथा याद कर लेना समय सार की। दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में, दो द्रव्यों के बीच में नहीं होता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि वो वहां कर्म का उदय वो भी पुद्गल की पर्याय है, और यहां जीव का भाव ये भी जीव की पर्याय है। तो ये दो पर्यायों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा जो द्रव्य स्वभाव भूत है, वो आत्मा क्या कर रहा है? बोले आत्मा तो अकारक है। एदेन उपदेशेन यदु आदा अकार गो भणि दो, आत्मा अकारक कहा गया है। क्या बात है! ये आचार्य भगवान की बहुत, ये आचार्य भगवान जो है ना, समय सार, पूरे समय सार में आप देखो, पूरे समय सार में वो एक ही बात समझा रहे हैं। क्या बात समझा रहे हैं? नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो, छठी गाथा। फिर 13वीं गाथा में कह दिया कि ये जो 9 तत्व हैं, 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, 9 तत्वों में जाता है पर्याय दृष्टि से, लेकिन अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। ये आधा अकार गो भणि दो, ये आत्मा अकारक है। 9 तत्वों का भी आत्मा अकारक है। टीकाकारों ने, मैं अभी इसकी तीसरी टीका भी जो देखी है प्रभाचंद्राचार्य की, उसमें उन्होंने एक गाथा ये भी डाली है। कौन सी? कि अप्रतिक्रमण के जैसे दो भेद हैं, तो उन्होंने प्रतिक्रमण के भी दो भेद बताए। और ये प्रतिक्रमण के दो भेद हैं, इनके परस्पर निमित्त नैमित्तिक है। आत्मा अकारक है। अप्रतिक्रमण में भी आत्मा अकारक है और प्रतिक्रमण में भी आत्मा अकारक है। बोले साहब हमको उदाहरण दो, हमको बात समझ में नहीं आई। तो उदाहरण के लिए आखिरी की 2 गाथाएं देखिए, इसके बाद की 2 गाथाएं 286 और 287। उन 2 गाथाओं में आधाकम्मम और उद्देश्यम, ये 2 दोष होते हैं मुनियों के, जो उनके आहार संबंधी चर्या होती है, उसमें एक दोष माना गया है आधाकम्मम, अधय कर्म नाम का दोष होता है। और दूसरा दोष तो बहुत फेमस है, उसको कहते हैं उद्दिष्ट भोजन। ये उद्दिष्ट भोजन के त्यागी होते हैं और आधा कम्मम के त्यागी होते हैं। आधा कम्मम बड़ा दोष है। उद्दिष्ट भोजन तो दूसरा बना रहा है तुम्हारे कहने से, लेकिन आधा कम्मम कह रहा है कि हम उसका इंतजार नहीं करते कि हम बोलेंगे और तुम बनाओ, हम तो खुद ही बनाने लगते हैं। तो ये जो मुनि स्वयं वो अधय कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, उनको आधा कम्मम का दोष लगता है। लेकिन ये बात यहाँ कुंद भगवान को वो बात नहीं बताना है। कुंद भगवान को ये बताना है कि भाई साहब ये अधय कर्म काय में होता है, अधय कर्म काय में होता है। बोले अधय कर्म वो भोजन से संबंधित दोष है ना, भोजन से संबंधित दोष है। तो भोजन क्या है? बोले भोजन जो है वो पुद्गल है। ये उद्दिष्ट जो है, उद्दिष्ट भी भोजन का दोष है। तो ये भोजन क्या है? भोजन क्या है? जीव का परिणाम है क्या पुद्गल का परिणाम है? बोले ये पुद्गल का परिणाम है। तो ज्ञानी जीव ये अधय कर्म को और उद्दिष्ट कर्म को
इसको पुद्गल का परिणाम जानते हैं, इसलिए वे अकर्ता हैं। और कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? तो बोलते हैं ये पुद्गल के परिणाम को जो मिथ्या दृष्टि कहता है कि ये मेरे परिणाम हैं, मैंने ये कार्य किया, हुआ है पुद्गल में काम, लेकिन वो कहता है मैंने ये काम किया, ये कर्ता है। देखना, आत्मा को अकर्ता कह रहे हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि को कर्ता कह रहे हैं। देखो ये लिखा है, आधा कम्मम उद्देश्यम, दूसरी गाथा, पोगलमयम च इमम दव्वम कहतम मम होदि कयम जम नित्य मदे चेदनम उत्तम। जिनको नित्य अचेतन कहा गया है, हे मिथ्या दृष्टि, तू उनका कर्ता कैसे बनता है? यदि तू उनका कर्ता बनेगा तो ये जीव और पुद्गल का भेद खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये बंध अधिकार में कौन बंध का कर्ता है ये बताते हुए उपसंहार नहीं किया है, बल्कि ये बताते हुए उपसंहार किया है कि आत्मा अकर्ता है। अतो जीवो अकर्ता अवतिष्ठते। इस प्रकार जीव अकर्ता सिद्ध होता है। इस प्रकार की बड़ी सुंदर चर्चा। ये बंध अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है और समय सार के 3 अधिकार में, बड़े अधिकारों में ये तीसरे नंबर का अधिकार है। पहला बड़ा अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 108 गाथाओं का। दूसरा बड़ा अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार, वो करीब 76 गाथाओं का है। और इसके बाद में ये जो है बंध अधिकार है, ये 51 गाथा का अधिकार है, 51 गाथाओं का अधिकार है। हमारे प्रभाचंद्राचार्य की टीका में तो 55 गाथाएं, 4 गाथाएं इसमें ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर विवेचन बंध अधिकार में प्रस्तुत किया गया और आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।